बहुत लोग मुझे देख के हंसते थे, ये लड़की का दिमाग सही नहीं है। इमेजिन लेडी जॉइनिंग इंजीनियरिंग कॉलेज, इसके दिमाग सही नहीं है, इसमें कुछ इसके मन में कुछ ये नॉर्मल नहीं है, ये कैसे इंजीनियर बन सकती है। उनके इमेजिनेशन में नहीं था कि एक लड़की इंजीनियर बन सकती है, ऐसे लोग समझते थे। इन ऑन रोड पीपल विल टॉक मैनी थिंग्स, बट यू शुड कॉन्सेंट्रेट ओनली ऑन योर लक्ष्य किधर होना चाहिए, हमारा डिग्री पे होना चाहिए, हमारा काम पे होना चाहिए। ये मेरा थिंकिंग बहुत क्लियर था। वैसे तो संघर्ष हर किसी की जिंदगी में आते हैं, लेकिन कुछ लोग ही होते हैं जो इन्हें पीछे छोड़कर अपना अलग मुकाम बना लेते हैं और आम से खास बन जाते हैं। तो दोस्तों, आज हम बात कर रहे हैं ऐसी ही नारी शक्ति की, जिन्होंने सफलता की बुलंदियों तक पहुंचकर भी सादगी को कभी नहीं छोड़ा। पति का साथ देकर बड़ी सॉफ्टवेयर कंपनी बनाई और बच्चों की परवरिश के लिए कुछ समय के लिए करियर को भी छोड़ा, लेकिन फिर भी अपने सपने को जीने की चाह नहीं छोड़ी। जी हाँ, हम बात कर रहे हैं श्रीमती सुधा मूर्ति की। वैसे तो सुधा जी किसी परिचय का मोहताज नहीं है, लेकिन उनकी सादगी और आत्मविश्वास जीवन जीने के अंदाज को ही बदल देता है। एक इंजीनियर, लेखक, समाज सेविका के रूप में प्रसिद्ध सुधा जी को जनवरी में भारत की राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू जी ने पद्म भूषण अवार्ड से नवाजा। उन्हें अब तक कई अवार्ड्स मिल चुके हैं, लेकिन ये उनके जीवन की सबसे बड़ी अचीवमेंट है। इससे पहले भारत सरकार ने 2006 में उन्हें पद्मश्री पुरस्कार से नवाजा था। 2011 में सुधा जी को भारत में औपचारिक कानूनी शिक्षा और छात्रवृत्ति को बढ़ावा देने के लिए मानद डॉक्टर ऑफ लॉ की डिग्री प्रदान की गई। सुधा मूर्ति का जन्म 19 अगस्त 1950 को उत्तरी कर्नाटक के शिगांव में एक ब्राह्मण परिवार में हुआ। उनके पिता डॉक्टर R.H. कुलकर्णी एक सर्जन थे। उनकी मां विमला कुलकर्णी ने बचपन से ही उनके प्रयासों में उनका साथ दिया। सुधा जी के भाई श्रीनिवास कुलकर्णी एक प्रसिद्ध खगोल शास्त्री हैं, जिन्हें 2017 में डैन डेविड पुरस्कार मिला था। उनके शुरुआती जीवन के अनुभव और उनकी दादी के प्रति आत्मीयता उनकी कुछ पुस्तकों की नींव बन गई। 1960 के दशक में जब हर एक क्षेत्र में पुरुषों का प्रचम बुलंद था, उस समय इंजीनियरिंग करना महिलाओं के लिए सिर्फ एक सपना था। लेकिन सुधा जी ने अपने सपनों को पंख दिए और उस समय में इंजीनियरिंग कॉलेज में 150 स्टूडेंट्स के बीच एडमिशन पाने वाली वो अकेली महिला थी। वहाँ भी संघर्ष उनके साथ चल रहे थे और उनका कई तरह से विरोध किया गया, लेकिन सुधा जी ने कभी पीछे मुड़कर नहीं देखा। कॉलेज के प्रिंसिपल ने एडमिशन के समय उनके सामने शर्त रखी कि कॉलेज में साड़ी पहननी पड़ेगी और बॉयज से बात करने पर भी पाबंदी लगा दी गई। सुधा जी के लिए ये सब बहुत छोटी बातें थी, क्योंकि अपना अस्तित्व बनाना उनकी प्राथमिकता थी और उन्होंने अपनी कक्षा में प्रथम स्थान हासिल किया और उस समय के कर्नाटक के सीएम श्री देवराज जी से गोल्ड मेडल प्राप्त किया। बीई करने के बाद उन्होंने 1974 में इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ साइंस से कंप्यूटर साइंस में मास्टर्स की डिग्री हासिल की। उस समय एक महिला होकर इतना बड़ा मुकाम हासिल करना आसान नहीं था, लेकिन वहाँ भी सुधा जी ने फर्स्ट पोजीशन के साथ गोल्ड मेडल लिया। महिला अधिकारों की समानता के लिए भी सुधा जी ने बेहद काम किया। जब उन्होंने जॉब ज्वाइन की, उस जमाने में टाटा मोटर्स में केवल पुरुषों की भर्ती की जाती थी, जिसे लेकर सुधा जी ने JRD टाटा को एक पोस्ट कार्ड भेजा। इसका यह असर हुआ कि टाटा मोटर्स ने उन्हें स्पेशल इंटरव्यू के लिए बुलाया और वह टाटा मोटर्स में चयनित होने वाली पहली महिला इंजीनियर बनी। सुधा जी एक इंजीनियर होने के साथ साथ बेस्ट सेलिंग राइटर भी हैं। उनकी अब तक 1.5 मिलियन से भी ज्यादा पुस्तकें बिक चुकी हैं, जिनमें बच्चों की किताबों से लेकर शॉर्ट स्टोरीज, टेक्निकल बुक्स और उपन्यास भी शामिल हैं। इसके साथ ही वे बेंगलोर यूनिवर्सिटी के PG सेंटर में विजिटिंग प्रोफेसर हैं। उन्होंने क्राइस्ट यूनिवर्सिटी में भी पढ़ाया है। सुधा जी जब पुणे में जॉब कर रही थी तो उनकी मुलाकात नारायण मूर्ति जी से हुई और दोनों ने शादी कर ली। नारायण मूर्ति जी अपना बिजनेस शुरू करना चाहते थे, लेकिन पैसों की तंगी थी। उस समय सुधा जी ने
पत्नी का कर्तव्य निभाते हुए अपनी जमा पूंजी से लगभग 10,000 रुपए नारायण मूर्ति जी को उनकी कंपनी की शुरुआत करने के लिए दिए। उन्होंने 1996 में इस छोटी सी धनराशि से इन्फोसिस कंपनी की शुरुआत की। आज ये दुनिया की सबसे बड़ी सॉफ्टवेयर कंपनी में से एक बन चुकी है और न जाने कितने लोगों के सपनों को पूरा कर चुकी है। सुधा जी ने अपने पति नारायण मूर्ति को अपनी कंपनी स्थापित करने में पूरा सहयोग दिया, लेकिन वो खुद उस कंपनी में काम नहीं करती थी, क्योंकि नारायण मूर्ति जी चाहते थे कि दोनों में से कोई एक ही इस कंपनी में काम करे। तो सुधा जी ने घर परिवार को अहमियत दी। नारायण मूर्ति जी अपनी कंपनी स्थापित करने के लिए घर से बाहर होते थे, तो सुधा जी ने घर और बच्चों की जिम्मेदारी निभाई। उनके 2 बच्चे हैं, बेटी अक्षता और बेटा रोहन मूर्ति। अक्षता ब्रिटेन की सबसे अमीर महिलाओं में से एक हैं। उनके पति ब्रिटेन के प्रधानमंत्री ऋषि सुनक जी हैं और रोहन मूर्ति डिजिटल ट्रांसफॉर्मेशन कंपनी सोरको के संस्थापक और सीटीओ हैं। सुधा जी और नारायण मूर्ति जी की शादी को 45 साल बीत चुके हैं। वे दोनों कहते हैं कि रिश्तों में एक दूसरे को आजादी देना और भावनाओं का सम्मान करना बहुत जरूरी है। सुधा जी ने अपने पति के विशाल व्यक्तित्व की परछाई के नीचे दबने की बजाय अपना अलग व्यक्तित्व गढ़ा है। बतौर इन्फोसिस फाउंडेशन के अध्यक्ष सुधा जी समाज के दबे कुचले तबके के उत्थान के लिए बेहद महत्वपूर्ण भूमिका निभा रही हैं। हालांकि वह सुर्खियों में आने से परहेज करती हैं, लेकिन समाज सेवा के प्रति उनका जज्बा खुद ब खुद उनकी महानता का बखान करता है। उन्होंने कई अनाथालयों की स्थापना की, ग्रामीण विकास के प्रयासों में भी भाग लिया और फाउंडेशन के माध्यम से बाढ़ प्रभावित क्षेत्रों में 2300 घर बनवाए हैं। वह कर्नाटक के सभी स्कूलों में कंप्यूटर और लाइब्रेरी की सुविधा उपलब्ध करने के लिए एक साहसिक कदम उठाया है और स्कूलों में 7,000 लाइब्रेरी, 16,000 टॉयलेट्स बनवाए हैं और हार्वर्ड विश्वविद्यालय में भी द मूर्ति क्लासिकल लाइब्रेरी ऑफ इंडिया की स्थापना की। सुधा जी को एक परोपकारी कहा जाता है, जिसका अर्थ है मानवता का प्यार या ऐसा व्यक्ति जो दूसरों के कल्याण को बढ़ावा देना चाहता है, विशेष रूप से अच्छे कारणों या सामाजिक कल्याण के लिए धन का उदार दान देकर वो जिंदगी का सबसे बड़ा सबक सिखाती हैं, इंसानियत। उनके अनुसार आप चाहे जो भी हो और कितने भी सफल हो, कभी भी सीखना बंद ना करें। तो दोस्तों, ये थी अपने संघर्षों पर विजय की एक अलग छाप छोड़ने वाली सुधा जी की कहानी, जो हमें न सिर्फ आगे बढ़ने बल्कि जिम्मेदारियों को भी बखूबी निभाने की प्रेरणा देती है। ऐसी ही प्रेरणादायक कहानियां हम इस चैनल पर लाते रहेंगे। आशा है आपको यह वीडियो पसंद आया होगा। कमेंट करके बताएं कि अगला वीडियो किस पर बनाया जाए। इस चैनल पर आने वाले वीडियो को देखने के लिए सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।